दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बी योर मनी मैनेजर 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में निर्दोष नागरिकों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त करता है। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी ने 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए राहत की घोषणा की है। कंपनी दावों यानी क्लेम का निपटान में तेजी लाएगी। एलआईसी की इस राहत का कैसे फायदा उठाएंगे ये हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एलआईसी ने राहत की घोषणा करते हुए कहा है कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की मृत्यु पर कंपनी गहरा शोक व्यक्त करती है। कंपनी ने आगे कहा है कि वह प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और बीमा दावों के निपटान की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा, यानी क्लेम सेटलमेंट में तेजी लाई जाएगी ताकि पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द आर्थिक राहत मिल सके। एलआईसी का कहना है कि कंपनी मृतकों के परिवारों की कठिनाइयों को समझती है और इसलिए दावे के लिए दस्तावेजों की शर्तों में ढील दी गई है। आप जब क्लेम सेटलमेंट के लिए जाएंगे तो कई तरह के दस्तावेज मांगे जाते हैं, तो उन दस्तावेजों में ढील दी है एलआईसी ने पहलगाम में जो मारे गए लोग हैं उनके परिवारों के लिए। एलआईसी अब सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज मृत्यु प्रमाण पत्र या केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी किसी भी मुआवजे के प्रमाण को मूल प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार करेगा। परिजन अपनी नजदीकी एलआईसी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं इस बारे में, या सहायता के लिए निगम के हेल्पलाइन नंबर 02268276827 पर कॉल कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर यह नंबर दिख रहा है। अब एलआईसी का डेथ क्लेम प्रोसेस क्या है? एलआईसी में मृत्यु दावा प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन होती है। यह दावा उन्हीं पॉलिसियों पर स्वीकार्य होता है जिनकी प्रीमियम समय पर जमा की गई हो या जहां मृत्यु ग्रेस पीरियड के भीतर हुई हो। मृतक के निधन की सूचना मिलते ही ब्रांच ऑफिस इन दस्तावेजों की मांग करता है। तो क्या क्या दस्तावेज मांगता है ऑफिस, वो आप भी जान लीजिए। जमा किए जाने वाले दस्तावेज में है पहला क्लेम फॉर्म ए, मृतक और दावेदार का विवरण देने वाला फॉर्म। मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ रजिस्टर से प्रमाणित आयु प्रमाण पत्र, मृतक और दावेदार दोनों का दस्तावेजी प्रमाण। न्यायिक अधिकार प्रमाण, अगर पॉलिसी नामांकित नहीं है या एमडब्ल्यूएपी एक्ट के तहत नहीं है तो आपसे न्यायिक अधिकार प्रमाण मांगा जाएगा। मूल बीमा पॉलिसी दस्तावेज मांगा जाएगा आपसे। जब आप पॉलिसी लेते हैं तो कंपनी आपको मूल बीमा पॉलिसी दस्तावेज देती है जिसमें पॉलिसी के बारे में विस्तार से जानकारी दी हुई रहती है। इसमें रहता है कि कब आपको प्रीमियम जमा करना है, कब तक जमा करना है, सम एश्योर्ड कितना है, कितना प्रीमियम जमा करना है, इन सब बातों के बारे में जानकारी रहती है मूल बीमा पॉलिसी दस्तावेज में। तो इसको संभाल करके रखना होता है। अगर आपका यह दस्तावेज गुम हो गया है तो आप फिर से जारी करवाने के लिए आप आवेदन दे सकते हैं जहां से पॉलिसी इशू हुई है या फिर जिस एजेंट ने पॉलिसी जारी की है। यदि मृत्यु जोखिम शुरू होने या पॉलिसी के पुनर्जीवन की तारीख से 3 साल के भीतर हुई है तो अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जाते हैं। तो जो अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जाते हैं उनमें कौन कौन से दस्तावेज शामिल है वो भी जान लीजिए। क्लेम फॉर बी, मृतक का इलाज करने वाले डॉक्टर द्वारा प्रमाण पत्र। क्लेम फॉर B1, यदि मृतक ने अस्पताल में इलाज कराया था तो। क्लेम फॉर B2, अंतिम बीमारी से पहले इलाज करने वाले डॉक्टर द्वारा प्रमाण पत्र। क्लेम फॉर्म C, पहचान और अंतिम संस्कार प्रमाण पत्र, जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया हुआ रहता है। क्लेम फॉर्म E, मृतक के नियोक्ता से प्रमाण पत्र यदि मृतक नौकरी पेशा था। पुलिस रिपोर्ट्स, दुर्घटना या अस्वाभाविक मृत्यु के मामले में FIR, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां। अब जब आप क्लेम करेंगे तो भुगतान भी लेंगे, तो भुगतान के लिए जरूरी क्या क्या दस्तावेज है वो भी जान लीजिए। तो NEFT फॉर्म, इसको सही सही भर देना है। और दूसरा है रद्द चेक या पासबुक की कॉपी। एलआईसी ने कहा है कि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द सहायता प्रदान करने के लिए सभी शाखाओं को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।
नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।